तो देखा भी आपने, हमने यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, जो मुखिया के प्रतिनिधि भी आए हुए थे और कुछ मुखिया लोग भी आए हुए थे, उनसे मैंने बातचीत की और जाना आज के जो यहाँ पर मीटिंग हुई थी और परिचर्चा हो रही थी उसके बारे में यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की और उन्होंने अपनी समस्या बताए कि हमारे अधिकारों में जो बिहार सरकार कटौती कर रही है उस कटौती के खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर इस मंजू वाटिका में इकट्ठा हुए और उसी पर चर्चा की। और उन्होंने ये सब भी बताया कि 28 तारीख को फिर हम लोग पटना में इन लोगों का एक विशाल महाजनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार को यह बताया जाएगा कि आपने जो मुखिया प्रतिनिधियों को जो अधिकारों में कटौती की है उसके लिए सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। मनमानी कर रहा है, नियम तोड़ रहा है, आपके खिलाफ आपका शोषण और दोहन कर रहा है, आप उसके खिलाफ लिखिए। अंतिम में आपसे कहना चाहते हैं कि कदम कदम पे साथियों चिराग सौ जलाएंगे, नए सफर के वास्ते जगह नहीं बनाएंगे, नए सफर के वास्ते जगह नहीं बनाएंगे। और एक फैज अहमद फैज इस देश के बड़े कवि थे आजादी के समय, उन्होंने कहा था कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, कि अब तेरे मंजिल पे ही डाले जाएं। तो संघर्ष को चुनने के लिए हमें त्याग और कुर्बानी और बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा। ये देश जो अंग्रेजों के चंगुल में था, ये देश ऐसे आजाद नहीं हो गया। बहुत लोगों ने संघर्ष किया, हजारों की संख्या में लोग फांसी पर चढ़े और गोलियों का शिकार हुए। और फिर गांधी का भी एक अहिंसा का रास्ता आया और उस अहिंसा के रास्ते पर चल के ये देश आजाद हुआ। वो अहिंसा का रास्ता है, सत्याग्रह का रास्ता, धरना का रास्ता, प्रदर्शन का रास्ता। इन रास्ता को हमें चुनना पड़ेगा, संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया संघ जिंदाबाद। तरीके को सीखना होगा, कम से कम गांधीवादी अंदाज में भी लड़ाई को शुरू करनी पड़ेगी। लिखने के लिए सीखना पड़ेगा। जो लड़ाई के कुछ तरीके हैं, प्रदर्शन, धरना, गांधीवादी तरीके हैं, उन तरीकों को अपना करके ही हम इस तरह के जो लोग हमारे ऊपर कुठाराघात करते हैं, शासन करते हैं, इसको हम जवाब दे सकते। कौन सा दिल में जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से किसी ने कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोले कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो ये कोशिश अभी हमारे उपाध्यक्ष जी बोल रहे थे, सीखना होगा, लड़ना होगा, लड़ने के तरीके का निर्धारण करना होगा। नहीं कुछ तो कम से कम हम गांधी के लोग, गांधी के विचारों को जीने वाले लोग हैं, तो गांधीवादी तरीके से भी संघर्ष को अंजाम देने की शुरुआत करनी होगी। हमारे गार्जियन भी हमारे बीच मुखातिब थे और कुछ बातें उन्होंने जो कही है, और हम चाहेंगे कि विस्तार से कुछ बातें कि जो आंदोलन हम बार बार बोलते हैं, जो आंदोलन हो रहा है उसकी अभी तक क्या गति हुई है, सरगति में है, दुर्गति में है, उसका क्या फलाफल हुआ है, उन सब बातों को संजोते हुए हम सब के बीच रावण बनाने के लिए उनका क्या आह्वान है, खुले दिल से हमारे बीच हम लोग उस पर अपनी सहमति असहमति जो मैंने पहले कहा और उनका समर्थन मजबूती के साथ यहीं पर करेंगे, हमारे गार्जियन के सर्वे परिचर्चा की तरह। उसके पहले हम अपने गार्जियन, अभिभावक, अपने मुखियाओं के मुखिया, बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के सम्मानित अध्यक्ष बाबू मिथिलेश कुमार, हमारे युवा मुखिया हैं, हम अपने अध्यक्ष से रूबरू समस्या है उस पर क्या क्या हुआ हम सुने। उससे पहले हम चाहेंगे, हमारे युवा मुखिया हैं, हमारे मुखिया संघ के प्रवक्ता भी हैं, हम चाहेंगे हमारे अतिथि का सम्मान करते हुए जो हमारे सदस्यों की जो पीड़ा है उसको भी रखते हुए अपने अंदाज में अतिथि का सम्मान करते हुए अपनी बातों को रखने का कष्ट करेंगे। हमारे नंद के कुमार मुन्ना प्रसाद, बिरह की बेलना लिखूं या हृदय की झनका, हमें तो चाहिए था मुखिया संघ के अध्यक्ष का व्यर्थ होकर तारीफ होगा। 5वीं पंचायत तेतराबाद से मुखिया हूँ
आजादी के 75 साल बाद पहली बार मैं अपने पैतृक गांव में मुखिया बना। उससे पहले कभी हमारे पैतृक गांव में मुखिया नहीं बना करता था। बड़े हिम्मत, हौसला, जज्बात और इच्छा शक्ति के साथ चुनाव लड़ा। और आप सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है कि बिहार में एक एमएलए चुनाव हारा था। वो आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से उसी पंचायत में चुनाव हारा था एमएलए, और उस एमएलए को हमने ही हराया था। ये हमारी छोटी सी समस्या है। हम मुखिया से पहले शिक्षक थे, 3 विद्यालय के प्रिंसिपल थे। जीवन शैली बड़ी अच्छी थी, कार्यशैली अच्छा था, छात्रों के प्रति बड़े समर्पण थी। परंतु जनता के आह्वान पर, उनके इच्छा पर चुनाव लड़ा, मुखिया बना। मुझे पहले बाप दादाओं के जमाने में लगता था कि मुखिया गांव के मुख्यमंत्री होते हैं, उनका बड़ा चलता होगा, वो जो चाहते होंगे वही करते होंगे। हमने भी इसी उद्देश्य से मुखिया का चुनाव लड़ा कि भाई मुखिया मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंचायत। तो चीफ मिनिस्टर का सपना हमने देखा, साकार भी किया। आज मुखिया होने के नाते इस मंच पर सम्मानित मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री मिथिलेश अहसन साहब, पंच सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष आदरणीय किरणदीप यादव जी, और हमारे अभिभावक, हमारे जिला के मुखिया संघ के अभिभावक जो आज किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। चौथा प्रखंड अध्यक्ष भाई प्रिंस जी, बिल्दौर प्रखंड अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा जी, प्रवक्ता प्रखंड अध्यक्ष बाल मुकुंद शर्मा जी आज किसी कारणवश उपस्थित नहीं। गंगौर मुखिया प्रतिनिधि मेरे अभिभावक आदरणीय राजीव कुमार सिंह उर्फ भोले सिंह जी, मेरे बड़े भाई मुखिया जलकौड़ा श्री अब्दुल मुखिया जी, माननीय सरपंच साहब, उनके प्रतिनिधिगण, सबका मैं हृदय के गहराइयों से सलाम, नमस्कार, आदाब करता हूँ। जिन्हें पदाधिकारी सताया करते हैं, लेकिन हम पर्सनली खुद को नहीं सता पाते हैं। एमबी इशू करके दिया और कहा मेरे पंचायत सचिव को कि मुखिया जी को कहिएगा पहले एक योजना का पेमेंट करा ले, फिर तीन योजना जो है उसका बाद में। करीब पंचायत सचिव ने कहा सर, पंचायत वो बीपीआरओ सर का कहना है कि मुखिया जी को भेज दीजिएगा मिलने के लिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैंने चिट्ठी लिखा, प्रिय आनंद रंजन, क्योंकि हमारे उम्र के ही बीपीआरओ हमारे प्रखंड में आनंद रंजन जी नए आए। जब मैं बाल मुकुंद गौतम को नहीं सुना करता था तो आनंद रंजन को कहां सुनूंगा। क्योंकि मुझे भी तो खुद पर गौरव है कि ना मेरी नौकरी जा रही है, ना मेरा वेतन रोक पा रहा है, ना मेरी योजना रोकने की क्षमता बीपीआरओ को रखता है। फिर हमने लिखा प्रिय आनंद रंजन, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, सदर ब्लॉक खगड़िया, तीनों योजना का नाम देते हुए एमबी इशू करने के संबंध में। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि रात में नींद नहीं आई और दिन में चैन नहीं हुआ उस प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को कि पहला कोई मुखिया है जो उन्हें लेटर लिखा, तीनों का एमबी दिया, पेमेंट कराया, और आज तक खास करके सदर प्रखंड के जो मान्य मुखिया हैं, जो सामान्य बैठक में बैठते हैं वहां, वो सब लोग जानते हैं कि नजर मिलाकर बात करने की हैसियत नहीं रखता है प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी। बस फर्स्ट ज्वाइनिंग यहां जॉब करने आता है पदाधिकारी और अपनी जो सैलरी और सीधा उसकी इच्छा और सीधा उसकी आंख नजर पीसी पर होती है। ये पीसी को कौन रोकेगा? हम कहते हैं हम रोकेंगे, हम आप मुखिया लोग रोकेंगे, नहीं कराएंगे काम। सिस्टम का काम नहीं हुआ था। प्रदेश से मंत्री ने, प्रदेश के सेक्रेटरी ने बांस करना शुरू किया। अब्दुल रहमान साहब का 2-3 योजना का पैसा लटका हुआ था, ये नहीं चाहते थे कि पेमेंट कराएं। अब्दुल रहमान साहब कहा कि कुछ योजना भी सिस्टम का बाकी है, कर लेने दीजिए पूरा, उसके बाद पेमेंट कीजिएगा। डीपीआरओ बैठ करके रातों रात बिना बिल वाउचर का पेमेंट करने का काम किया। ये तब संभव हुआ जब ऊपर से आदेश आया उसे। तो हम लोग काम ही नहीं करें, काम का भी कभी कभी बहिष्कार करें, पैसा थोड़ी रिफंड हो जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे बीच के ही कुछ साथी, हमारे बीच के ही कुछ मुखिया तय कर देते हैं। मुझे हमारे बीडीओ साहब पूरन शाह जी बोले कि आपके मुखिया संघ के लोगों ने ही 5% तय कर दिया। हमने कहा मैं कोई संघ को नहीं जानता, मेरा नाम मुन्ना प्रताप राय है, मैं मुखिया तेतराबाद से जीत कर आया हूं। इच्छा है तो बोलिए, नहीं इच्छा है तो बोलिए। मुझसे मांगना बंद कर दिया।
सुनेगा कौन नहीं। पीरा क्यों सुनाऊं किन्हीं को, पीरा सुना पहले होता है वो योजना 4 महीने बाद हमारे खगड़िया पहुंचता है। हमने WPU बनवाया, तत्कालीन DDC संतोष कुमार के आग्रह पर बना दिया, गड्ढे में 7 फीट मिट्टी डाल करके मिट्टी का पैसा रोक दिया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अब तक 3 चला गया DDC, एक DDC संतोष कुमार और बीच में प्रभारी, और अभी आए हैं कोई पलासिया जी, अभिषेक पलासिया जी। तीनों से हमारी मुठभेड़ हुई, वाक युद्ध। और आप जो मुखिया लोग गए होंगे इस बार बैठक में, DDC के बैठक में आपने सुना होगा, हमने सीधा कहा कि मैं नहीं बनाऊंगा WPU जब तक कि आप मिट्टी का पैसा नहीं। हमें तुरंत सर हमारे पंचायत के, हमारे प्रखंड के विकास पदाधिकारी वीडियो साहब ने कहा कि अब आप भी लोक सेवक में आते हैं, आपको भी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। हमने उनको कहा अपने सामान्य बैठक में, आपकी अगर अंदर क्षमता है, शक्ति है, तो आप मुन्ना प्रताप जैसे मुखिया को सस्पेंड कर दो, फिर चुनाव लड़ूंगा, फिर चुनाव जीत कर आऊंगा, फिर आपसे फरियाद होगा। बोलती बात, अरे लोक सेवक है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप जो कहोगे वही सुनेंगे हम। पिछला पेंडिंग है, अब तक घूमते रहो। और मैंने पलासिया DDC पलासिया से गुजरता हुआ आपका लाइट भूक 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 चलता है तो लोग लाठी लेकर दौड़ता। कहने की अब किन्हीं को जरूरत नहीं है। हम आप सब मुखिया लोग, जब जनता ने आपको मुखिया बना दिया तो आप अपनी भी ताकत को पहचानिए। अपनी भी 36 महीना से मैं मुखिया हूं, 36 महीने से, और हमें कैसे समाज को चलाना होता है और समाज मुझे कैसे चला रहा है, इसमें क्या योगदान है पदाधिकारी का। अभी तो बता रहे थे माननीय मुखिया जी, राशन कार्ड बनाइए। आदरणीय कृष्णानंद बाबू बता रहे थे, राशन कार्ड हम लोग आप लोग अप्लाई करवाते हैं, वो 2 महीने 3 महीने तक पेंडिंग शो करता है। वही आप 1000-2000 रुपए जब ब्लॉक में देते हैं, यूं बन जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र का फॉर्म भर के दीजिए, दस्तखत सब लोग करके दीजिए, आंगनबाड़ी, मुखिया, चौकीदार और पंचायत सचिव। तब नहीं बनेगा जब मोटका को 200 रुपया दीजिए, मोटा सा स्टाफ बैठता है, 200 रुपया पिछवत्ती से दीजिए, उसी दिन बन जाता है। ये आज इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई अनिल कुमार सिंह जी, जो जिलाध्यक्ष मुखिया महासंघ है। मंच का संचालन कर रहे हैं कृष्णानंद जी, और मंच पर उपस्थित हमारे हसन साहब बेगूसराय के अध्यक्ष मुखिया महासंघ और मुखिया महासंघ राज्य के वरीय उपाध्यक्ष मौजूद हैं, और अमरजीत जी, किरणदेव यादव जी, उपाध्यक्ष बिहार पंच सरपंच संघ, सह अध्यक्ष खगड़िया पंच सरपंच संघ, और चौथम के मुखिया जी प्रिंस कुमार जी, अलौली के अनिल कुमार शर्मा जी, भोगरी के मृत्युंजय बाबू जिला उपाध्यक्ष भी हैं, और मिथिलेश निराला जी, और बेलदार के गौरी शंकर शर्मा जी, और यहाँ उपस्थित तमाम आए हुए हमारे पंचायत प्रतिनिधियों का मैं अपने तरफ से बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जो भी बाहर साथी है अंदर आने का काम करेंगे और आगे भी और कर्तव्य, तो हमारा क्या अधिकार और कर्तव्य है और अधिकारों का हनन किस प्रकार से किया जा रहा है, इसको लेकर के आज यह परिचर्चा का आयोजन किया गया है। और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार से हमको लड़ना है सत्ता और सिस्टम से। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से खासकर यहाँ जो जिला में खगड़िया के खासकर जितने भी सक्रिय साथी हैं, तो सबसे पहले तो मैं सत्ता में बैठे हुए सत्तासीन लोगों से, सबसे पहले तो मैं सत्ता में बैठे हुए जो सत्तासीन लोग हैं और सत्ता के बाहर जो बैठे हुए विपक्ष के लोग हैं, उनको स्पष्ट खगड़िया की धरती से खगड़िया बोल रहा है, और खगड़िया की धरती से भी हम लोग संदेश देना चाहते हैं, और खगड़िया के जिला प्रशासन को भी संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी सचेत हो जाइए। पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन जिस प्रकार से किया जा रहा है, कान खोल के सुन लीजिए। और सत्ता में बैठे हुए हम लोग लगातार सत्ता की व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो भूल जाए आज पंचायती राज व्यवस्था में
ग्राम कचहरी से लेकर के त्रिस्तरीय पंचायत राज के जितने प्रतिनिधि हैं, पूरे बिहार में वार्ड सदस्य से लेकर के पंच सरपंच सभी लोग एकजुट हो चुके हैं। और यहाँ से स्पष्ट आप सभी के बीच कहना चाहता हूं कि हमारा अधिकार है, आप भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं विधानसभा के, आप भी लोकसभा के प्रतिनिधि आप निर्वाचित करके भेजते हैं और हम ग्राम पंचायत के, तो निर्वाचित प्रतिनिधियों का संविधान से ही राइट है। जब संविधान से 73वां संविधान से हमें राइट मिला हुआ है, उस राइट को जिस प्रकार से एन केन प्राकरण सत्ता के बैठे हुए, जो सत्ता के इर्द गिर्द जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से कुठाराघात करने का काम करते हैं, वह लोग भूल जाए। अब ये नहीं चलेगा। आप धीरे धीरे जिस प्रकार से अपना जो पकड़ बना करके सत्ता व्यवस्था को लुंज पुंज करने का काम किए पंचायती राज को, आप सभी को एहसास हो रहा है कि आपके भय से, आपके डर से, आपकी एकता से, आपकी क्षमता से धीरे धीरे अधिकारों में अब छोड़ने का काम करेंगे। नहीं, इसका अधिकार है तो ताकत होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये हम अभी तो जो भी विषय हमारा है, आप सभी जान रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को सुनना पड़ा। जब पंचायत कार्य मैनुअल टेंडर का मामला था, तो आप सभी की ताकत से और जो पटना स्तर पर जिस प्रकार से हम लोग दबिश बनाने का काम किए, सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के इतिहास में पहली बार कैबिनेट से फैसला वापस लेने का काम किए। ये आप सभी के ताकत का देन है। आपकी लड़ाई, अगर आप कहते हैं वोट देते हैं पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय निकाय के चुनाव में, कोई स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि यह बताने का काम करे कि अगर ईमानदारी से वह निर्वाचित आपके वोटों से हुआ है, वार्ड सदस्यों के वोटों से हुआ है, तो वह सदन में अगर आवाज उठाने का काम करता है। हम लोग लगातार बहुत दबिश बनाते हैं तो उनके द्वारा कुछ आवाजें उठाई जाती है। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूं और उन वैसे प्रतिनिधियों से कि आपकी भी जरूरत है। आप बरकरार हैं, बरकरार अब हम आपके गफलत में फंसने वाले नहीं हैं। ध्यान से सभी लोग सुन लीजिए। आपने, जब आप सभी जान रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधि, पंच सरपंच संख्या और मुखिया संख्या हम लोग का लगातार लड़ाई रहा, जिसका नतीजा हुआ कि शुरुआती दौर में ठीक है, आंशिक तौर पर ही वेतन और भत्ता वृद्धि करने का काम किया गया। वो भी आपके आंदोलन का, न कि किसी विधायक का, किसी मंत्री का। आपके वेतन और भत्ता की जो लड़ाई है, वो अभी कोई प्रतिनिधि अगर उठाने का काम करता है तो कोई उच्च सदन का प्रतिनिधि इस बातों को उठाने का काम नहीं करते हैं। हम तो साफ करना चाहते हैं, उन सभी को सचेत करना चाहते हैं। कोई हो, कई लोग
सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ या विपक्ष में बैठे हुए लोगों के साथ संबंध है, लेकिन यह लड़ाई किसी दल का नहीं है, किसी के पार्टी का नहीं है, ये जज्बात का नहीं है, ये आपके अधिकार का लड़ाई है। और यह अधिकार का लड़ाई में निश्चित रूप से अधिकार कटौती में सबकी समान रूप से सहभागिता है। या आप सत्ता में हो, विपक्ष में हो या कोई अन्य हो, तो हम तो साफ साफ करना चाहते हैं, आप सभी से भी कहना चाहते हैं कि आपके दरवाजे पर वो लोग आने वाले हैं, समय सबका नजदीक है। तो हम तो साफ साफ है कि सत्ता में जितने बैठे सत्तासीन लोग हैं, अगर हमारी मांगों को, हमारी जो समस्याएं हैं उसका तत्क्षण निदान अगर इस आने वाले 1-2 माह के अंदर में नहीं होता है, तो हम लोग तो तय कर चुके हैं कि सामूहिक रूप से सरकार को हिम्मत है, जिस दिन हम अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे तो सामूहिक रूप से भी हमारा इस्तीफा का भी निर्णय हो सकता है, जो पूरे पंच और वार्ड तक भी लेने का हम लोग काम कर सकते हैं। सरकार में बैठे जब सत्ता आप चलाते हैं तो व्यवस्थाएं किस प्रकार से, अधिकारियों को चंगुल में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चली गई है, दी गई है, और उसमें कहीं न कहीं हम भी उसके वाहक बने हैं। कोई अधिकारी आपका दोस्त नहीं है, कोई डीएम, यहाँ का डीएम या डीडीसी या बीडीओ या कोई अधिकारी दोस्त नहीं है। और खासकर यहाँ की एक समस्या डोगरी का मामला है, तो डीएम साहब से हमारी बात हुई अभी फोन पर, और खासकर डोगरी के बीडीओ साहब को स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि आप नियम और कानून से चलने का काम करिए। जिस प्रकार से पंचायत प्रतिनिधियों का आपने तंग किया है, इसकी शिकायत हम आप कल के बाद सीधे चीफ सेक्रेटरी से लेकर के ऊपर तक करेंगे, और आपके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कराने का मन बता क्या है, और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर डीएम साहब कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसमें डीएम साहब से साफ साफ आग्रह है कि डीएम साहब, आपके अधिकारी जिला में बैठ करके पंचायत प्रतिनिधियों का शोषण करने का काम कर रहे हैं, वे बंद करें और होश में रहे। जो पंचायत प्रतिनिधियों को तंग और तबाह नियम कानून के खिलाफ चलना चाहते हैं, खगड़िया बोल रहा है, खगड़िया बोल रहा है, आपका सिंहासन और सत्ता तोड़ने का काम करेगा जो अधिकारी बैठे हुए हैं। तो अधिकारियों का बहुत बातें हैं, इसको मूल रूप से आप सभी के बीच कहना चाहता हूं कि हमारा अधिकार और कर्तव्य, इसमें 2 मिनट आप सभी ध्यान देकर सुनने का काम करेंगे। कि आप सभी जानते हैं कि ये लड़ाई शुरू हुई, 2 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी एकता में कमी थी, निश्चित रूप से हम सभी जागरूक नहीं हैं व्यवस्था के बारे में, हम अपने अधिकार के बारे में। केवल अधिकारी 2 लेवल पर काम करता है। मुखिया जी ध्यान से सुन लीजिए, सत्ता के अधिकारी जो बैठे हुए हैं वह आए हैं, उनके दिमाग में है कि 60 साल के लिए है, नए प्रतिनिधि जीत के आते हैं, व्यवस्था के चंगुल में जलेबी की तरह किस प्रकार से घुमाने का लोग काम करते हैं, और आप उसका दोस्त बन जाते हैं। कोई वीडियो आपके पास चला जाता है तो आप कहते हैं कि चलिए वीडियो साहब आ गए हैं, समस्या का समाधान। कहीं ना कहीं हमने कमी है, किसी के चाय पीने से और किसी की व्यवस्था में अगर कोई आपको फुसला देता है, उस फुसला के चले जाते हैं। हजारों वीडियो आपके कार्यकाल के दौरान और पहले भी सैकड़ों जिला में वीडियो अधिकारी बीपीआर रवाने का काम किए, कोई आपका चला गया दूर, कोई आपका दोस्त नहीं है, उसको सत्ता में रहना है, और सत्ता की मलाई को लूटने के लिए आपके सिस्टम को तंग और तबाह करने का काम करता है, और उसमें भी हमारी कहीं ना कहीं भूमिका हो जाती है कि उसको किसी न किसी रूप में ना हम अपने अधिकार को नहीं पहचानते हैं। हम ग्राम सभा किस प्रकार से करना चाहिए, इस ग्राम सभा को भी हम मजबूती से नहीं कर पाते हैं। तो मूल विषय पर आप सभी के बीच कहना चाहते हैं कि हमारा अधिकार और कर्तव्य, इस पर आप सभी तो पहले डीपली अध्ययन कर लीजिए। किताब है, इस किताब को पढ़ना जरूरी है। तो पढ़ने के लिए तो 2 चीज आप सभी ध्यान देने का चाहिए। एकता से हम लोग कोर्ट में गए सोलर स्ट्रीट लाइट के मामलों को लेकर के और कई विषय को लेकर के।
तो आप सभी जान रहे हैं कि न्यायालय की क्या स्थिति है, किस प्रकार से डिले किया जाता है, किस प्रकार की समस्याएं खड़ी होती है, सरकार किस प्रकार से काम करता है, उस मामले में हम लोगों को उलझा करके हरवाने का काम किया गया। लेकिन हम लोग हार नहीं माने। हम लोग साफ साफ कहें कि सत्ता की व्यवस्था आपकी ताकत से, आपकी वोट की ताकत से, आपकी क्षमता से, आपकी बार्गेन क्षमता से सत्ता के लोग सुनने का काम करते हैं, अधिकारी भी सुनने का काम करते हैं। एक व्यक्ति की लड़ाई से नहीं होता है। अगर आपकी लड़ाई को लेकर के सत्ता के सिस्टम से लड़ने का हम काम कर रहे हैं तो ठीक है कि आप उपस्थित है, कहीं नहीं उपस्थित है, लेकिन आपकी ताकत हमें बेस्ट है। इसका परिणाम है कि सत्ता के लोग भी झुकते हैं, झुकाने की ताकत आप लोगों ने देने का काम किया है। तो सवाल है कि किस प्रकार से हमको काम करना है। 3-4 विषय अभी आप जाने, वेतन भत्ता का मामला, पंच सरपंच संघ यहाँ साथी बनाए हैं, उन सबका विशेष रूप से हमारा मेरे तरफ से स्वागत है कि हम लोग दोनों आदमी, अमोल निराला जी और हम लगातार पहले प्लानिंग से काम किए कि वेतन भत्ता को किस प्रकार से घेरना है। कई इशू चल रहा था तो एक इशू पर समझौता हुआ। सरपंच जी अपने व्यवस्था से अलग जा रहे थे, हमने कहा कि अध्यक्ष जी हम लोग मिल करके, आपका अधिकार अलग है, मेरा अधिकार अलग है, उसकी लड़ाई करना है तो हम दोनों साथ हो, इसके बाद हम लोग मजबूती से लड़ सकते हैं। तो हमारा साथ उनका 11 सूत्री मांग था, उस 11 सूत्री मांग का हमने समर्थन करने का काम किया और हमने लिख करके भी देने का काम किया। और आज हम लोग लिख करके, आज से 4 दिन पहले नीति एक बनी है कि न्यायिक व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ करना है कि न्यायिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो। जिस प्रकार से पंचायती राज का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था भी पंचायतों में सुचारू ढंग से चले, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरा गाइडलाइन या डायरेक्शन जारी किया गया। बिहार सरकार क्या करती है कि हमने निर्वाचन कराया है तो आपने निर्वाचन करा दिया, लेकिन ग्राम कचहरी को कोई सुविधाएं नहीं दी। तो हम मेरा कई इशू पर है, इस पर हम विस्तृत बाद में चर्चा करेंगे। उसमें हम लोग साफ साफ कहे कि जो फंड की राशि है उसका एफिडेविट से आता है, न्यायिक व्यवस्था में जो स्टैंप ड्यूटी से आता है, ये सभी का विकेंद्रीकरण हो और ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी को भी उसका राशि मिले। ग्राम कचहरी किस प्रकार से मजबूत हो, इस पर डिटेल हम लोग फिर पटना में जुटेंगे तो इस पर चर्चा होगी। 6 भी जुट रहे हैं, उसे पर बढ़ाया लड़के अपने भी पर बढ़ाया और टेंडर मैनुअल जो सरकार के द्वारा टेंडर की घोषणा की गई थी, का जाते रहा। हम यहाँ धन्यवाद देना चाहते हैं आपके जिला अध्यक्ष जी कनील कुमार सिंह जी को कि सत्ता की व्यवस्था की लड़ाई में उसके खिलाफ जो संघर्ष का आंदोलन का हम लोग लगातार आगाज किए। हर बैठकों में कोई ऐसा बैठक नहीं है जहां अपने गए या अपने साथियों को ले जाने का काम करते हैं। उसी से हमको एहसास होता है कि चलिए खगड़िया की भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। 4 चीज हम लोग अभी सफलता की ओर अग्रसर है, इस पर सुन लीजिए। एक तो टेंडर में वो वापस हुआ, वेतन भत्ता का मामला हुआ, वो अभी संघर्ष का दिन है। ई पंचायत पोर्टल में जितना उलझन पहले था, लगभग 90% उलझन समाप्त करा दिया गया है। अब आ गया आपका 3 मामला हो रहा, जैसे आपका ई पंचायत पोर्टल लेबर नेट का जो प्रोविजन किया गया था तो उसको हटा करके और उसका भुगतान लेबर के खाते में कराने का काम किया जा रहा था। यह भी एक साजिश थी। इस साजिश का भी हम सभी के बीच पर्दाफाश करने का काम करेंगे। तो हमने लगातार इसका आवाज उठाने का काम किया। हमारे जिला परिषद अध्यक्ष जी का भी सहयोग मिला, हमारे सभी मुखिया साथी का सहयोग मिला और 2 महीना लगा कन्विंस करके, दबाव दे करके हर स्तर पर। तो पहला लड़ाई उसमें हम लोग कामयाब उसी के हुए कि मिहिर कुमार सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारी, मिहिर कुमार सिंह जिन पर आरोप लगा था कि पंचायत प्रतिनिधियों की बातों को नजरअंदाज करके व्यवस्था के खिलाफ काम किए थे,
उनके खिलाफ हम लोगों ने सरकार ने उनको बदलने का काम किया। दूसरा मनरेगा का आयुक्त संजय कुमार सिंह को भी बदला, तो सरकार सोची कि 2 बदल दिए, अब मुखिया जी आप लोग शांत हो जाइए, काम आपका हो रहा है। तो हम लोग था कि धीरे धीरे पहले एक छोड़े, इसके बाद लड़ाई करेंगे। तो नए सेक्रेटरी आए, तो नए सेक्रेटरी के कार्यकाल के दौरान हम लोग मजबूती से लड़े, जिसका परिणाम है कि लेबर में पंचायत सचिव को बनाया गया है। लेकिन लेबर में पंचायत सचिव, अगर कोई पंचायत सचिव आप सभी के माध्यम से साफ करना चाहते हैं कि इसमें हमारी वार्ता हो गई है इंटरनल लेवल से भी, जो आपसी बैठकों में जिला अध्यक्ष को हम बता चुके हैं, साफ उसमें है कि इसके बाद अगर वह नहीं सुनता है, अगर गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा पंचायत सचिव, तो वह ठीक है कि अभी भेंडर पर जाएगा तो कुछ राशि कट जाएगा, तो देर से देर अगर उसमें भी दिक्कत होगा तो उसमें भेंडर को भी राशि जाने के काम करेगा। तीसरा हम लोग का था कि ऑल बिहार जो भेंडर का रजिस्ट्रेशन जिला स्तर पर निविदा निकाला जाता था, वह दबाव हुआ, तो दबाव के कारण आज से 3 महीना पहले वेंडर रजिस्ट्रेशन को ओपन कर दिया गया। अब जब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जब आप अपना ईश्वर में सुधार करना है, सब प्रक्रिया शुरू हो चुका है। उसमें हमारा अभी सरकार का आदेश था कि किताब खरीदने का मामला कोई शक्ति बोलने का काम किया, कोई हमरा की किताब को मत खरीदे। जिला अध्यक्ष से भी हम लोग की बात हो गई थी, डायरेक्टर स्तर से बात हो गई थी। अब किताब ठीक है, जो एजेंसी हो, आपकी मर्जी से, ग्राम सभा की मर्जी से, ग्राम पंचायत की मर्जी से, और मुखिया जी जो चाह रहे हैं उसी व्यवस्था से वह चलेगा। वो हम लोग मैदान छोड़ के अधिकारी भाग चुके हैं, जो आप चाहेंगे उसमें उस हिसाब से होगा। अब थोड़ा इंतजार कीजिए, सब लोग निश्चित रूप से इसमें बताने का अध्यक्ष काम करेंगे, जिला अध्यक्ष। दूसरा आपका है सोलर स्ट्रीट लाइट का मामला और मंजर के मामले में आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो ग्राम पंचायत हमारे जिला में जाएगा तो मात्र 10% लगा सोलर लाइट। सोलर लाइट लगाने का राइट हमारा है, क्रय करने का राइट हमारा है। 2013 में डिपार्टमेंट से आदेश आया है, हम वह सब पत्र लेकर के लगातार आप सभी से कहने का काम किए कि ग्राम सभा से प्रस्ताव लीजिए, और उसके खिलाफ आप देखे ग्राम सभा का नमूना किए थे। हमने राष्ट्रपति से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक और पटना मुख्यमंत्री तक देने का काम किया, जवाब नहीं आया। और आज तक हमारे पंचायत का बहुत ऐसे पंचायत है, उस पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट का जो प्रक्रिया निर्धारण था वह नहीं किया और नहीं लगाया। आज क्या है, उसके खिलाफ जाकर के हम सदर प्रखंड जहानाबाद में है 27,000 में सोलर स्ट्रीट लाइट विथ पोल, 6ठा वित्त की राशि से हम लोग तत्काल में एक उदाहरण के तौर पर अलग से कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन सरकार की टीम भी जाने वाली है। और 28,000 में सोलर स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा लगाया गया है। अनावश्यक रूप से पीएम कहा कि नहीं भुगतान नहीं होगा, लेकिन हम लोग जब दबाव बनाए तो अब डर के मारे आज से 3-4 दिन पहले भाउचर लेकर के भुगतान को लागू कराने का काम किया है। तो हमारा साफ साफ करना है कि सोलर लाइट में एक मुहिम चलाकर के पूरे बिहार में पंचायत प्रतिनिधि को जो सरकार के लोग अधिकारी बदनाम किए थे, वह पूरा जिले से लेकर के सभी चैनलों पर आज गांव के लोग कहते हैं कि मुखिया जी का सोलर नहीं है, ये सरकार के लोग भ्रष्ट लोग वह सोलर लगाने का काम किया है जो नहीं चल रहा है और टोटल चाइनीज मेड है। और इसमें बता रहे हैं आपको कि बड़े पैमाने पर अब लोग स्थिति है कि अगर भुगतान को हम डिले करेंगे, मार्गदर्शन मांगिए, लिख के दीजिए कि सोलर लाइट गड़बड़ है, या आप अपना निगरानी समिति को ठीक कर लीजिए और निगरानी समिति से जांच करके और उसके आलोक में मार्गदर्शन मांग लीजिए। कोई पीडीओ बीपीआर आपको ये नहीं कहेगा कि आप भुगतान कर दीजिए। तो जब गुणवत्ता ठीक नहीं है, मेरे पास कोई फाइल नहीं है, 2 स्तरों पर भुगतान की प्रक्रिया की गई है, कल के डेट में आज तो मामला दब जाएगा। अगर 5 सालों के बाद उठता है तो कोई अधिकारी उसमें नहीं फंसेगा, सीधे मुखिया जी फंसने का काम करेंगे। तो हम लोग का साफ है, कभी बनाए हुए हैं। उम्मीद करिए
कि मार्च तक पटना में 28 को रैली के लिए तो हम निमंत्रण देने आए हैं, लेकिन 28 के बाद सोलर लाइट की भी कंपनियां आपका वापस फिर ग्राम पंचायत के जिम्मे होने का काम करेगा। बस केवल एक ताकत की जरूरत है। दूसरा हम लोग का है कि अभी आप देखे होंगे कल एक पत्र जारी किया है ग्रुप में, अकाउंटेंट का कार्य दायित्व सरकार का गाइडलाइन है, लेकिन पूरा अकाउंटेंट यूनियन मिलकर के ऑल बिहार 1000 उनकी संख्या है और 1000 की संख्या मुखिया जी से सहयोग लेते हैं दूसरे रूप से, और उस राशि का सदुपयोग और दुरुपयोग करके राज्य स्तर पर आपका लॉगिन निष्क्रिय कराया गया और अकाउंटेंट के लॉगिन से तकनीकी स्वीकृति और अन्य जो कार्य है वाउचर का एंट्री तक कराया जाता है प्रखंड लेवल पर और उसको कब्जा में रखते हैं वीडियो और डीपीआर। चूंकि हमको तकनीकी रूप से जागरूक नहीं किया गया, हमारा बना हुआ है, हमारा ऑलरेडी पोर्टल में 3 प्रकार से काम, ऑपरेटर लॉगिन है जो पंचायत ऑपरेटर योजना का एंट्री करेगा, दूसरा लॉगिन है मुखिया और सचिव का जो वाउचर से लेकर के तकनीकी प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लॉगिन बना हुआ है। आपका अकाउंटेंट का रोल नहीं है, लेकिन कुछ मुखिया साथी आज हम रास्ते में आ रहे थे तो किसी मुखिया साथी पर कोई अकाउंटेंट दबाव दे रहा था कि मुखिया जी आप काहे लिख दिए कि सबका अधिकार पेट पर लात मरा रहा है, मरा देगा। हम तो साफ कई लोगों से, हमारे कई करीबी मित्र भी बोलने का काम किए, तो हम बोले कि कोई अकाउंटेंट मेरा दोस्त नहीं है, संबंधी नहीं है, यह न्याय की बात है। अब न्याय के लिए हमारा भाई भी कहे अकाउंटेंट होगा, हमारा राइट है, उस राइट को लेने के लिए हम हर स्तर पर आगे जाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से वो अभी समस्या का समाधान आपका 1 सप्ताह के अंदर में 15 दिन में 20 दिन में समस्या का भी समाधान होने का काम करेगा। अभी मनरेगा का मामला है, तो मनरेगा को लेकर के अभी हम लोग कई स्तर पर लड़ रहे हैं। इतनी समस्याएं खड़ी कर दी गई है, इतनी समस्या का समाधान एक बार में हर स्तर पर 1 दिन 2 दिन और 4 दिन के आंदोलन से नहीं हो सकता है। आप सभी को जागरूक रहना पड़ेगा। आप एकत्रित नहीं है, अकेला जाके वीडियो आपको कुछ समझा सकता है, डीपीआर समझा सकता है। अध्यक्ष जी हमारे बड़े उपाध्यक्ष जी बोले बेगूसराय की धरती से आते हैं, आप सब आपके बगल से ही पड़ोसी है, ताकत से कुछ नहीं। अगर 20 मुखिया 10 मुखिया एक प्रखंड में इकट्ठा हो जाता है तो सब अधिकारी का हाथ पांव फूलने लगता है, सबको भय है। तो अधिकारी को भय है कि 20 इकट्ठा हुआ है तो हमारे खिलाफ साजिश या प्लानिंग चल सकता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं उसके दोस्त बन जाते हैं। आपके घर आता है, चाय पी लेता है, चाय पीने के क्रम में आप उसके प्रति प्रभावित हो जाते हैं। तो यह सब छोड़ना पड़ेगा। कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका मित्र नहीं है। मित्र आपका कानून है, मित्र आपका अधिकार है, मित्र आपकी व्यवस्था है, मित्र आपका ग्राम सभा है। ग्राम सभा से हर निर्णयों को बहुत पाते हैं, हम बैठकें नहीं करते हैं। अब हम अपनी कमी बता रहे हैं। मुखिया है, मुखिया को उलझाया जाता है, हम ग्राम सभा समय पर कर नहीं पाते हैं, समीक्षा बैठक कर नहीं पाते हैं, हम निगरानी समिति मजबूती से निगरानी समिति का गठन नहीं कर पाते हैं। गोगरी का मामला था, अगर मुखिया की निगरानी समिति गठित होते और हर योजना पर जितना काम करते हैं प्रत्येक योजना का निगरानी समिति से, अगर आपका कमेटी है आप अध्यक्ष बनाएंगे, ग्राम सभा से अनुमोदन लेंगे और उस अनुमोदन से निगरानी समिति अगर अप्रूवल देता है तो कोई जांच एजेंसी आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। अधिकार तो आपके पास है, हथियार आपके पास, लेकिन उस हथियार का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बहुत चीजें हैं और विशेष रूप से एक चीज कहना है, संगठित रहिए, संघर्ष करिए, तत्काल किसी व्यवस्था के लाभ के चक्कर में मत पड़िए। अगर संगठित और संघर्ष में रहेंगे, आज उसी का परिणाम है कि आज हम लोगों के बीच आकर के जो कुछ भी व्यवस्थाएं का रास्ता खुल रहा है, तो यह कहीं ना कहीं संगठन की ताकत है। हम तो बोले सत्ता में जितने बैठे हुए लोग हैं, अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष, हमारे बड़े उपाध्यक्ष का कई लोगों से बहुत संबंध, खुले संबंध भी है। सर हम लोग सराय रंजन में मीटिंग करने का काम किया
और सबसे ज्यादा विजय चौधरी जी के क्षेत्र, सरोवर बाबू के क्षेत्र, और जितने मिनिस्टर है जो सत्ता में जो चुनाव जीतते हैं वैसे वैसे मंत्री 2-2 हजार वोट से चुनाव मात्र जीते हैं। कहीं किसी को मुखिया तक हराने का काम किया है। तो भय से जब हम लोग मीटिंग शुरू किए तब टेंडर मैनुअल वापस हुआ कि भाई हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो सब मीटिंग करके उसको वार्ड को जुटाए, मुखिया को जुटाए, 500 सबको हम लोग जुटवाने का काम किए। तो सबको भय होता है, तो उसकी ताकत आपके पास होनी चाहिए। सत्ता को सुनना पड़ेगा, और सत्ता नहीं सुनेगी तो हम संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे और झोंका करके हम लोग छोड़ेंगे। अब नहीं बाकी आपका जहां भी आपका बीपीआरओ या अन्य समस्याएं जो आ रही है सीधे हमारे व्हाट्सएप पर लिख कर दीजिए। अगर कोई डीपीआरओ मुखिया जी का भी समस्या है जिलाध्यक्ष जी को दीजिए, प्रतिलिपि हमको भी दीजिए। हम पटना में बैठ करके भी आपका समस्या और जिस प्रकार से उसका निदान चाहते हैं उस समस्या का भी हम लोग समाधान कराने का काम करेंगे, जो आप लोगों की ताकत से हम लोग भी मजबूत होने का काम किए हैं। कई लोगों का पूजा था, इसे सुजीत मुखिया जी जो बोलने का काम किए उनकी बातों से हम सहमत हैं। और खासकर कृष्णानंद जी जो संचालक है, इनका भी कई सुझाव हम नोट करने का काम किए हैं। बहुत अच्छी बातें बोलने का काम किए। जीएसटी का मामला है। हाँ, एक और चीज आपको बता रहे हैं, छठा वित्त की राशि लड़ाई अभी चल रहा है। छठा वित्त की राशि हमारा जो कटौती किया गया है अभी हाल फिलहाल में कि पिछले साल से 20% राशि कम हो गया है। लगातार हम लोग मिले तो सेक्रेटरी के द्वारा 270 करोड़ का प्रस्ताव बना करके फिर वित्त विभाग को भेजा गया है, और अभी तत्काल में 270 करोड़ पूरे 8053 पंचायतों में मिलने का काम करेगा, जो कि एक सप्ताह के अंदर में उसको मिलने हम हो जाएगा। 15वें वित्त का मामला है। और छठा वित्त का वित्त आयोग से हम लोग पंकड़िया जी से मिलकर आए दिल्ली में, मार्च में बैठक है। हम लोग 29 सब्जेक्ट को लेकर के उसी में अमेंडमेंट कराने जा रहा है कि 29 विषय पर ही खर्च करना है। राज्य सरकार के भारत सरकार का पत्र भी आ चुका है जो ग्रुप में भी डाले थे, हमारे नाम से भी है, और पंचायती राज के सेक्रेटरी का साफ बिहार सरकार को डायरेक्शन हो चुका है कि 15th फाइनेंस कमीशन की राशि का खर्च केवल 29 विषय पर करना है। तो 29 सब्जेक्ट पर करना है, उसके लिए वो सब अलग से 29 विषय का मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, जिस पर मिलना बहुत जल्द आने वाला है। इसमें अलग से 2001 में जो संकल्प था, आंगनबाड़ी से लेकर के आईसीडीएस जो प्रोग्राम चलता है, जन वितरण प्रणाली का मामला है, जितनी चीजें थी 2001 में थे सब उपलब्ध था। 2010 तक उसके अनुसरण से लेकर सभी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम कमजोर हुए, हम संगठित नहीं हुए, और राज्य स्तर पर उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे 10 वर्षों में सत्ता में बैठे हुए सत्तासीन लोग कमजोर बनाने का काम किए, जिसमें सबकी भूमिका सन्निहित है। तो अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, और किसी से खासकर किसी अधिकारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्राम पंचायत के मुखिया को किसी अधिकारी को 100 गौज करने का राइट नहीं है। अभी आज से 4 दिन पहले का मामला था। अब ये वहां उस मामले में अभी अध्यक्ष जी तो सेक्रेटरी उसमें मजबूत भी है। इस प्रकार के मामलों में हमको 100 गौज करने का राइट किसी का नहीं है। पंचायत सचिव को अपना नोटिस जारी कर सकता है, 100 गौज कर सकता है, लेकिन आप लिखने का काम करिए, कुछ आप पढ़िए। इसके लिए आप सभी को हम लोग अलग से पंचायती राज एक्ट है, तो यहाँ से हम घोषणा भी करके जा रहे हैं कि पंचायती राज एक्ट का अलग से हम लोग, हमारा राइट ये है, हमको ये करने नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने ये पत्र जारी किया है, इसका निगेटिव क्या है, इसका क्या असर पड़ सकता है, हमको किस रूप से काम करना है, यह सब पत्र के पूरा इकट्ठा करके और हम लोग अलग से एक किताब छपने जा रहा है, जो कि पूरे ऑल बिहार में हम लोग दिन काम करेंगे, और अलग से हम लोग मासिक एक पत्रिका भी डालने जा रहे हैं। उस पत्रिका में जितने भी सरकार का निर्णय है
और जो निर्णय ताजा आ रहा है, हमको क्या करना है, हमको किस रूप से काम करना है, कैसे करना है, यह सब बिंदुओं पर प्रकाश डाल करके हम लोग सभी मुखिया को उपलब्ध कराने का काम करेंगे, जितने भी पंचायत प्रतिनिधि है। तो ये हाँ, एक और सूचना, अध्यक्ष जी थे बेगूसराय, हम लोग सीएम के आ गए, इस प्रकार से कई जगह को मुख्यमंत्री बुलाए थे, जिसमें फैसला वापस हुआ केंद्र में लेवल का। उसी प्रकार से बिहार फिलहाल में हम लोग के सामने मुख्यमंत्री थे, उनके प्रधान सचिव थे, सामने बात हुआ कि पंचायत प्रतिनिधियों को जो सुरक्षा का मामला है, तो सुरक्षा पर हम लोग बेटा से बहुत जल्द में लेने जा रहे हैं। तो हम लोग विधानसभा में जाकर के मुख्यमंत्री को हम लोग घेरने का काम किए थे। तो बहुत चीजें हैं जो कि मुख्यमंत्री के विपक्ष का नहीं है, एक जाल बना हुआ है, वो पटना में भी है, वो जिला में भी है, वो प्रखंड में भी है, और पंचायत में है। एक अधिकारियों का जाल है, वह जाल को विपक्ष देता है और हम उसको हर प्रकार की सुविधाएं देने का काम करते हैं, और उसी सुविधा से लाभ अपने को लेने का काम करता है, और अपने लिए कानून बनवाता है, अपने लिए आदेश देता है, और जब मन करता है ऑडिट के नाम पर, जब मन करता है किसी अन्य चीज के नाम पर पंचायत प्रतिनिधियों का शोषण होता है। उस चीजों से बचिए। और खासकर कई बार हमारे नंदेश जी बहुत बात बोलने का काम किए, बहुत अच्छी बातें थी, जानकारी भी साझा करने का काम किए। तो आप सभी संगठित रहिए, एक रहिए, और संगठन में जो कुछ भी हासिल हुआ है केवल आपकी एकता का हौवा खड़ा करके हासिल किया गया है। लेकिन जिस दिन हकीकत में एकता दिखाने का काम करेंगे, उस दिन सत्ता की चूल्हे हिल जाएंगे। तो आप सभी जो भी जज्बाती लोग हैं, हमारे जो सक्रिय साथी हैं, अगर ईमानदारी से पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास में अगर मील का पत्थर साबित करना चाहते हैं और अपने अधिकार की लड़ाई अपने खुद जीतना चाहते हैं, तो एक दूसरे का सहयोग करना सीखिए, और सभी लोगों को जोड़ करके, और एक एक पंचायत से हमारे सरपंच साथीगण हैं, पंच साथीगण हैं, खासकर मुखिया साथीगण से अनुरोध करेंगे या अपील करने आए हैं कि 28 तारीख को प्रस्तावित पटना के मिलर स्कूल की महारैली को सफल बनाइए, और उस सफल तब बनेगा जब आप एक दूसरे का हाथ जोड़ेंगे और मुखिया जी लोग से आग्रह करेंगे कि यह मान के चलिए कि तो अभी भी सबको आया है 10-20 हजार रुपया वेतन भत्ता का भी, 2-4-5 हजार लग भी जाएगा, 10 हजार लग भी जाएगा, तो एक पंचायत से एक गाड़ी 2 गाड़ी निश्चित रूप से सरपंच साहब लोगों को भी सुविधा, मुखिया जी मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे, और आप सभी को रिलेट भी करेंगे, ताकि उन साथियों को भी लेकर चलेंगे। और हमारे साथ पंच, सरपंच, वार्ड सचिव, अनुसेवी जो है, अनुरक्षक है, ये सभी के संगठन अभी हम लोग एकजुट हो चुके हैं। तो सबकी लड़ाई हम लोग लड़ने का भी काम कर रहे हैं, और सभी लोग आगे काम करेंगे। तो आप सभी से यह उम्मीद करेंगे, तो आप सभी हाथ उठा के बताने का काम करिए, यह व्यवस्था को मजबूत में आप सभी 28 तारीख को भारी के साथ संख्या में आने काम करेंगे। तो हाथ उठा के बोलिए, और सभी से रहेगा कि आप सभी सरपंच साहब लोगों को भी सहयोग करके उनको भी लाने का काम करिए, पूरा दूरी सबका पते, और आगे जो लड़ाई होगा उसको हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और जो आप सभी से हम एक आश्वासन लेकर जाना चाहते हैं, यह लड़ाई मेरी नहीं है अकेले, हम भी एक मुखिया है, हमारा भी काम है, हमें भी अपने पारिवारिक उलझनों में रहना पड़ता है। तो हमने जब ठान लिया है कि इस लड़ाई में तिनका में सहयोग करिएगा, संगठन को एक रखिएगा। अध्यक्ष जी को भी बताए कि अधिकारियों को बंद करिए देना, नंदेश जी भी बोले, इस अधिकारियों को जो दूसरा लाभ देने का काम करते हैं उसको इग्नोर करिए, उससे कटौती करिए, लेकिन अपने जिला के संगठन को, प्रखंड के संगठन में मजबूत अपना कोष बना के रखिए, ताकि जरूरत पड़ेगी, लड़ाई में भी जरूरत पड़ेगी, आगे भी लड़ना पड़ेगा, उसके लिए रोज हमसे कहीं न कहीं ठग जाते हैं, किसी न किसी रूप में हमसे स्थान लेने का लोग काम करता है। हम आज तक कभी किसी से नहीं कहे हैं
लेकिन आज अपने तरफ से भी कर रहे हैं कि आप सभी निश्चित रूप से आपके घर से नहीं, सिस्टम जिस व्यवस्था को आपके लिए काम कर रहे हैं उस व्यवस्था में कटौती करिए और उसका एक हिस्सा 2 हिस्सा संगठन की व्यवस्था में भी लगा के रखिए। अगर आपके पास संसाधन रहेगा, ताकत रहेगा, तभी आप कोई लड़ाई भी मजबूती से लड़ सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी भी संगठित होकर आगे काम करेंगे और जो समस्या होगा, हमारे सरपंच साहब अपनी बातों को रखने का भी काम किए हैं। जीएसटी पर ये जो मामला था, हाँ, दूसरा पंचायत सरकार भवन का मामला, इसका हम विकल्प देखिए। इसमें पंचायत सरकार भवन में मुखिया की भूमिका पहले से भी, आज भी वह हमारा भवन है। पहले तो हैंड ओवर हमें को देना है उसको, अगर बना भी देता है तो हैंड ओवर हमें को देना है। अब काम शुरू करा दिया है, मुखिया की भूमिका उसमें लगान कर दी गई है। इसमें जो ये मनमानी कर रहा है, नियम तोड़ रहा है, आपके खिलाफ आपका शोषण और दोहन कर रहा है, आप उसके खिलाफ लिखिए। अंतिम में आपसे कहना चाहते हैं कि कदम कदम पे साथियों चिराग सब जलाएंगे, नए सफर के वास्ते डगर नहीं बनाएंगे, नए सफर के वास्ते डगर नहीं बनाएंगे। और एक फैज अहमद फैज इस देश के बड़े कवि थे, आजादी के समय उन्होंने कहा था, कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, कि अब तेरे मंजिल पर ही डाले जाएं। तो संघर्ष को चुनने के लिए हमें त्याग और कुर्बानी और बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा। ये देश जो अंग्रेजों के चंगुल में था, ये देश ऐसे आजाद नहीं हो गया। बहुत लोगों ने संघर्ष किया, हजारों की संख्या में लोग फांसी पर चढ़े और गोलियों का शिकार हुए, और फिर गांधी का भी एक अहिंसा का रास्ता आया और उस अहिंसा के रास्ते पर चल के ये देश आजाद हुआ। वो अहिंसा का रास्ता है, सत्याग्रह का रास्ता, धरना का रास्ता, प्रदर्शन का रास्ता। इन रास्तों को हमें चुनना पड़ेगा, संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया संघ जिंदाबाद। तरीके को सीखना होगा, कम से कम गांधीवादी अंदाज में भी लड़ाई को शुरू करनी पड़ेगी, लिखने के लिए सीखना पड़ेगा। जो लड़ाई के कुछ तरीके हैं, प्रदर्शन, धरना, गांधीवादी तरीके हैं, उन तरीकों को अपना करके ही हम इस तरह के जो लोग हमारे ऊपर कुठाराघात करते हैं, शासन करते हैं, इसको हम जवाब दे सकते। सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसी ने कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोले कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो ये कोशिश अभी हमारे उपाध्यक्ष जी बोल रहे थे, सीखना होगा, लड़ना होगा, लड़ने के तरीके का निर्धारण करना होगा। नहीं कुछ तो कम से कम हम गांधी के लोग, गांधी के विचारों को जीने वाले लोग हैं, तो गांधीवादी तरीके से भी संघर्ष को अंजाम देने की शुरुआत करनी होगी। हमारे गार्जियन भी हमारे बीच मुखातिब थे और कुछ बातें उन्होंने जो कही है, और हम चाहेंगे कि विस्तार से कुछ बातें कि जो आंदोलन हम बार बार बोलते हैं, जो आंदोलन हो रहा है उसकी अभी तक क्या गति हुई है, सदगति में है, दुर्गति में है, उसका क्या फलाफल हुआ है, उन सब बातों को संजोते हुए हम सब के बीच रावण बनाने के लिए उनका क्या आह्वान है, खुले दिल से हमारे बीच हम लोग उस पर अपनी सहमति असहमति जो मैंने पहले कहा और उनका समर्थन मजबूती के साथ यहीं पर करेंगे हमारे गार्जियन के सभी परिचर्चा की तरफ। उसके पहले हम अपने गार्जियन, अभिभावक, अपने मुखियाओं के मुखिया, बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के सम्मानित अध्यक्ष बाबू मिथिलेश कुमार, हमारे युवा मुखिया हैं, हम अपने अध्यक्ष से रूबरू समस्या है उस पर क्या क्या हुआ हम सुने। उससे पहले हम चाहेंगे, हमारे युवा मुखिया हैं, हमारे मुखिया संघ के प्रवक्ता भी हैं, हम चाहेंगे हमारे अतिथि का सम्मान करते हुए जो हमारे सदस्यों की जो पीड़ा है उसको भी रखते हुए अपने अंदाज में अतिथि का सम्मान करते हुए अपनी बातों को रखने का कष्ट करेंगे। हमारे नंद के कुमार होता विरह की प्रेरणा लिखूं या हृदय की झनका, हमें तो चाहिए था मुखिया संघ के अध्यक्ष का व्यर्थ के तारीफ होगा। 5वीं पंचायत तेतराबाद से मुखिया, आजादी के 75 साल बाद
पहली बार मैं अपने पैतृक गांव में मुखिया बना। उससे पहले कभी हमारे पैतृक गांव में मुखिया नहीं बना करता था। बड़े हिम्मत, हौसला, जज्बात और इच्छा शक्ति के साथ चुनाव लड़ा। और आप सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है कि बिहार में एक एमएलए चुनाव हारा था। वो आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से उसी पंचायत में चुनाव हारा था एमएलए, और उस एमएलए को हमने ही हराया था। ये हमारी छोटी सी पंचायत है। हम मुखिया से पहले शिक्षक थे, 3 विद्यालय के प्रिंसिपल थे। जीवन शैली बड़ी अच्छी थी, कार्यशैली अच्छा था, छात्रों के प्रति बड़े समर्पण थी। परंतु जनता के आह्वान पर, उनके इच्छा पर चुनाव लड़ा, मुखिया बना। मुझे पहले बाप दादाओं के जमाने में लगता था कि मुखिया गांव के मुख्यमंत्री होते हैं, उनका बड़ा चलता होगा, वो जो चाहते होंगे वही करते होंगे। हमने भी इसी उद्देश्य से मुखिया का चुनाव लड़ा कि भाई मुखिया मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंचायत। तो चीफ मिनिस्टर का सपना हमने देखा, साकार भी किया। आज मुखिया होने के नाते इस मंच पर सम्मानित मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री मिथिलेश हसन साहब, पंच सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष आदरणीय किरणदेव यादव जी, और हमारे अभिभावक, हमारे जिला के मुखिया संघ के अभिभावक जो आज किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। चौथा प्रखंड अध्यक्ष भाई प्रिंस जी, बिल्दौर प्रखंड अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा जी, प्रवक्ता प्रखंड अध्यक्ष बाल मुकुंद शर्मा जी आज किसी कारणवश उपस्थित नहीं। गंगौर मुखिया प्रतिनिधि मेरे अभिभावक आदरणीय राजीव कुमार सिंह उर्फ भोले सिंह जी, मेरे बड़े भाई मुखिया जलकौड़ा श्री अब्दुल मुखिया जी, माननीय सरपंच साहब, उनके प्रतिनिधिगण, सबका मैं हृदय के अंतर्गत से सलाम नमस्कार आदाब करता हूँ। जिन्हें पदाधिकारी सताया करते हैं, लेकिन हम पर्सनली खुद को नहीं सता पाते हैं। एमबी इशू करके दिया और कहा मेरे पंचायत सचिव को कि मुखिया जी को कहिएगा पहले एक योजना का पेमेंट करा ले, फिर तीन योजना जो है उसका बाद में। तो देखा अभी आपने, हमने यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, जो मुखिया के प्रतिनिधि भी आए हुए थे और कुछ मुखिया लोग भी आए हुए थे, उनसे मैंने बातचीत की और जाना आज के जो यहाँ पर मीटिंग हुई थी और उस पर चर्चा हो रही थी उसके बारे में। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की और उन्होंने अपनी समस्या बताए कि हमारे अधिकारों में जो बिहार सरकार कटौती कर रही है, उस कटौती के खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर इस मंजू वाटिका में इकट्ठा हुए और उसी पर चर्चा की। और उन्होंने ये सब भी बताया कि 28 तारीख को फिर हम लोग पटना में इन लोगों का एक विशाल महाजनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार को यह बताया जाएगा कि आपने जो मुखिया प्रतिनिधियों को जो अधिकारों में कटौती की है, उसके लिए सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा।